हाँ, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अब जैसे आजकल का है वो महीना होता है पितर पक्ष। कहते हैं कि लोग जाया करते हैं 15 दिन गया जी, वहाँ पिंडदान करते हैं। अब ये धारणा है लोगों की कि वहाँ लड़का यदि पहुंच गया तो उसके माँ बाप दादी दादा जितने हैं सबका उद्धार होता है, सब स्वर्ग चले जाते हैं। तो कहा गए जी में सब अटके रहते हैं, वहां जाने से उद्धार होता है। तो जैसे अब गीता में है कि जैसे जीवात्मा देह का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है जब दूसरे को पकड़ लेता है उसके गुण धर्म वासनाएं लेकर दूसरे शरीर में चला जाता है। और बीच में कहां से आ गए पितर लोग। और एक बात ये है, रामायण में है एक चौपाई, गीता में है कि कर्ण भगवान से अर्जुन कहे कि महाराज ये महाभारत में जनसंहार होगा, फिर कुल की स्त्रियां दूषित होगी, उससे वर्ण संकर पैदा होगा और वर्ण संकर कुल कुल घातियों को नरक में ले जाने वाला होता है। पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी कि उनके हाथ से पुरखा लोग पुण्य यानी पिंडदान पाते ही नहीं। वो गया तीर्थ है इधर मगध में। रामायण में एक चौपाई है, लागा ही कुमुख बचन शुभ कैसे मगह गयादिक तीर्थ जैसे। कैकेयी के मुंह से ऐसी बात निकल रही थी, राम दशरथ जी को कह रहे थे कि राम को समझा रहे थे कि पिताजी से कहो बुढ़ापे में अपयश न ले, तुम्हारे जैसे राम लक्ष्मण ऐसे ऐसे लड़का पाए हैं तो इसलिए हमने वरदान मांगा है, वरदान के मुताबिक उन्हें बन जाने दो। तो लागा ही कुमुख, खराब मुंह से वो अच्छी बात लगती थी। लागा ही कुमुख वचन शुभ कैसे मगह गयादिक तीर्थ जैसे, कि जैसे मगध में गया तीर्थ है उसी को मगह कहा गया है कि मगहर में मरे से कहते हैं नरक जाते हैं लोग। एक कर्मनाशा नदी है इस पर, तो उसमें कोई हाथ धो दे या नहा ले तो उसके कर्म शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है। अब जैसे कबीर थे जो मरने लगे, जब उनका शरीर छोड़ने लगे तो मगहर चले गए थे। लोगों की धारणा थी कि मगहर गंगा उस पार है और मगहर में जो मरता है वो नरक जाता है। कबीर इस भ्रांति को मिटाने के लिए, रूढ़ी को मिटाने के लिए मगहर में ही शरीर त्यागे। राम नाम के भजन भरोसे मगहर तजो शरीर, कमलापत के गोद में भीषद दास कबीर। तो कहा मगहर में अब इतने लोग हैं, बिहार है झारखंड है कितना सब मगहर तो है, तो कहा बेचारे सब मरते तो सब नरके जाते होंगे, माने वहां के आदमी कुल पापी हो गए। जबकि वहीं सीता जी पैदा हुई, वहीं राम का ब्याह हुआ और वहीं पर बुद्ध भगवान हुए जिन्होंने 24 अवतार में एक अवतार कहलाए, महावीर स्वामी हुए, एक से एक महापुरुष भय दिग्गज जिन्होंने धर्म की स्थापना की है, कितनों का कल्याण किया। और कहते मगहर में जो मर गए तो मगहर में गया है, तो वहाँ गया जो है अच्छा है, गया जाने से उद्धार होता है, मगहर खराब हो गया। तो ये कहाँ तक बात सही है, इसी पर हम कुछ बताएंगे।
एक आदमी रहा तो एक लड़का के माँ बाप कुआं में गिर गए थे। बाप पहले खत्म हो गए, माँ गिर गई थी कुआं में, उसे निकलते नहीं थी बुढ़िया। तब उसने एक शर्त रखा, जबकि जिंदा थी, लड़के से कहा कि वही अंग पकड़ करके हमारे निकाले कुआं से जिसका तुम्हारा पिता कभी न छुआ हो। वो बेचारा बड़ा असमंजस में पड़ा, फिर निकाल दिया। तो धर्म के 4 अंग होते हैं, 4 चरण। धर्म माने भगवान। एक होता है अहिंसा, सत्य, तप, दान, ये 4 हो गए। तो लड़का किसी एक अंग को पकड़ लेता है, उसके माँ बाप जो है भवकूप में पड़े हैं उनका उद्धार हो जाता है। चाहे तो अहिंसा की मन क्रम वचन से किसी को नहीं सताना है, तो अहिंसा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सत्य का पालन करना, तपस्या, दान, चारों एक ही बात है और सबका मिला जुला करके होते हैं। परम धर्म यानी परमात्मा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, भगवान ही सत्य हैं। तो किसी एक का पकड़ना है। तो अब जैसे केवट रहा तो गंगा पार जाना था राम लक्ष्मण सीता को, तो पहले नहीं उतार रहा था। फिर उसने कहा कि आपके चरण धो करके पिएंगे तब तुमको पार उतारेंगे। तो राम मान गए उस बात को। फिर उसने कठौता लाया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लय आवा, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। फिर उसने पांव धोया और भगवान का पार किया, जलपान किया, चरणोदक। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुन गयो मुदित लय पार। पहले चरण धोया और अपने पूर्वजन का पहले पार किया, फिर राम को पार किया, अपना पार हुआ। अब जैसे सोचा जाए कि गंगा के फूंकने से, गंगा के फेंकने से स्वर्ग मिलता हो, तो जितने भी केवट के पूर्वज मरे होंगे गंगा किनारे तो रहता ही था। गंगा में फेंका उसने, गंगा में फूंका, माने किसी का नहीं उद्धार हुआ, सब अटके रहे बीच में आधार में। जब उसने भगवान का चरण धोया तब सब पुरखा पार हुए। पितर पार कर प्रभु पुण्य, पहले पितरों को पार किया, फिर भगवान का पार किया। तो गया भी गए होंगे, सब गए होंगे, कहाँ पार भय? जब भगवान का चरण धोया तब पार भय। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, वसुंधरा सरस्वती च धन्य, नृतंत स्वर्गे पितरो पितेशाम, ऐसा कुले जन्म श्री रामदासा। उसी का कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, वहां की धरती धन हो जाती है, उसके पुरखा स्वर्ग में नाचते हैं। किसके? जिसके कुल में ऐसा जन्म श्री रामदासा, जिसके कुल में भगवान का भक्त हो जाता है। तो भगवान के भजन जो करता है, भगवान का भक्त होता है, उसी के पुरखन का उद्धार होता है, सबका उद्धार होता है। यानी जो अतीत के हैं, वर्तमान के हैं, भविष्य के हैं, सब आएगा। कि जैसे कोई भी साधु हो गया, मोटी तौर से महाराज जी के शरण में आ गया, तो उसके परिवार वाले पहले आएंगे, तो उनके भी भक्ति वाला संस्कार पड़ गया, फिर उनके रिश्तेदारों में, उनके ऐसे ऐसे बहुत से लोग फिर साधु होते रहते हैं, कोई न कोई। तो इसका
ये नहीं होता। देखो तो ये है रामचरितमानस। तो कोई भी है भजन की तरफ चल देता है साधक, भजन करता है तो मगहर। भक्ति एक मग है, भक्ति पथ से विचलित करने वाला जो होते हैं संस्कार पूर्व जन्म के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, जो कुछ पहले उसने किया वो छाप बन जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं केशव का कहीं न जाए कहिए, सून भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तनु हेरे। कि ये शून्य के दीवाल में ऐसा रूप रंग का पेंटर चित्र बना दिया बिना रूप कलम कागज के, वो न धोए से धोए न मारे से मरे, निरंतर दुख देता है। तो चित्त एक सफेद कपड़ा है, उसमें जो कुछ किया जाता है वही छाप बन जाती, संस्कार बन जाता है। मान लिया गया कि जैसे हिंदू के घर में लड़का है, पैदा हुआ नवजात शिशु हिंदू के एक दे दिया गया, एक मुसलमान का, और फिर उनको 12 साल के बाद देखो, उसके पास दया न रहेगी, उसके पास दया रहेगी। उसे वह ट्रेनिंग दी गई है, काट मारो। तो ये इसी को संस्कार कहा जाता है। किसी के घर में शराबी हैं, शराब पीते, जुआ खेलते हैं, लड़का वही करने लगता है, वो देखे देखा वो बन जाता है। यही संस्कार होते हैं। यही उभरते, कोई भी भजन करेगा, भक्ति पथ पर चलेगा, तो जब इनका अभ्युदय होता है तो भक्ति से विचलित करने लगते हैं। कोई संस्कार बाकी, अब विचलित किया, अब इसके लिए हमें गया करना है। तो ये कर्तव्य ही केवट है। कर्तव्य क्या है हमारा? भगवान का नाम जपना, भजन करना। नियम ही नाव है। नियम के 5 भेद है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कि अंतःकरण की धुलाई भीतर गए, नाम से होगा, ध्यान से होगा, यही है पवित्रता। जो कुछ है संतोष रखना, ईश्वर में तोष मिलने लगे, ईश्वर से सहारा मिलने लगे, संतोष मिलने लगे। तपस्या, तप, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, ईश्वर समर्पण, नियम हो गए। इन्हीं में लगाना है मन को। स्वयं का अध्ययन, मन कितना लगा कि नहीं लगा, ईश्वर को समर्पण, ये नियम हो गए। यही नाव है, इसी नियम में बैठना है। धोना माने ध्यान करना है। स्नानम मनोमल, यानी अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषया मना, स्नानम मनोमल त्याग, शौचम इंद्रिय निग्रह। ध्यान करना, अभेद दर्शनम वो ज्ञान है, भगवान का ध्यान, भेदभाव से रहित सब एक परमात्मा को देखना ध्यान। मन के मैल का त्याग देने का नाम है शौच। इंद्रियों का निग्रह ही शौच है, पवित्रता है, धोना है। तो सब मिला जुला करके अंतःकरण की धुलाई, वही धोना है। कठौता माने होता है कंठ कूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति, कि कंठ में एक ऐसा कुआं है, वहां संयम कर लेने से जिसकी पहुंच वहां तक पहुंच हो जाती है, तो उसे कंठ कूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति, यानी भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। इसी को कबीर कहे हैं कि जन्म जन्म के तृष्णा भूतानी, करम भरम अघ व्याधि चढ़े, रस गगन गुफा से अजर झरे। हाँ ठीक है। तो कंठ माने होता है कंठस्थ से कंठ बना है, कंठ माने स्मृति, और इस कंठ में केवल नाम और भगवान का ध्यान रह जाए, भगवान हमेशा स्मृति में बने रहें, तो फिर ये सांसारिक भूख प्यास नहीं लगती। जब भीतर सांसारिक भूख प्यास न लगी तो उसमें क्षमता आ जाती बाहरों भूख प्यास रोकने की।
बस यही है संयम, यही कठोरता है। ऐसा करने से ध्यान माने धोना, तो ज्ञान ही गंगा है। और उस ज्ञान में जो अवरोधक थे, मल विक्षेप आवरण, यही संस्कार जो थे अवरोधक थे, इनको हटाना है नियम के द्वारा, ध्यान के द्वारा इनसे पार होना है। और जब ये सब हो जाता है, कंठ में यानी भगवान का नाम रह गया, भगवान ही स्मृति में है, माया नहीं है, वो पार कर लेता है कुसंस्कारों को, पितरों को, यानी जो हम कर चुके हैं वो बीत गया है। इसीलिए उसका नाम है गैसुर राक्षस। तो उसने विष्णु भगवान के तपस्या किया। विष्णु भगवान कहे क्या चाहिए? कहे महाराज कोई भी आ जाए अपने पुरखन का पिंडदान करे हमारे पीठ में, उसके पुरख स्वर्ग में चले जाए। तो गया माने होता है जो बीत गया, जो हम किए हैं वो संस्कार भरा पड़ा है। जब भगवान का ध्यान होने लगा, भगवान स्मृति में आ गए, तो वो इनसे पार हो गया। अब अवरोधक नहीं है, योग पथ में जाना, योग ही जंगल है, भजन करना है। उस भगवान मुदरी दे रहे थे, नहीं लिया। तो जब ये संस्कारों के जो गति अबाध है यत्र तत्र, यानी सर्वत्र कर्ता का गमन करते हैं, वो चाहे जहां चला जाए वो संस्कार वही पहुंच जाएगा। अब मोटी तरह से गंजेड़ी है जो गांजा पीता है, और वो अमेरिका चला जाए तो वहां 2-1 गंजेड़ी उसको मिल जाएंगे, वो उसके संस्कार में है। तो ये जो है कर्ता का गमन करते हो, चाहे जहां चला जाए वहीं वो पहुंच जाएंगे। कोई भगवान का भक्त है, कहीं भी चला जाएगा वो भजन ही करेगा। 2-4 ठे आस्तिक मिल जाएंगे, भक्त मिल जाएंगे उसको, चाहे जहां चला जाए विश्व में। तो बस यही है सब संस्कार। इनको जब साधक पार कर देता है, मन सीधे भगवान में मुद्रित हो जाता है। यह मुदरी है कि अब ये जो बीच में तरंगे आते थी श्वास में, संस्कार अनुगत कुछ न कुछ 25 साल 50 साल के फाइल मन खोल के रख देता है। कोई भी भजन करता है तो कहाँ कहाँ के याद आ गई, पहले कहा किए रखा नहीं, बस यही सब संस्कार है। असाधक जब इनको पार कर लेता है, मन मुद्रित हो जाता है, तो भजन ही करना है, कुछ लेना नहीं है। फल की इच्छा त्याग करके जोग रूपी जंगल है, यही वन है। तो अब साधक जितने भजन करेगा निराधार, तो सारी सुविधा फिर उस योग पथ में साधक को मिलने लगती है। एक कलश भर आ नहीं पानी, यानी भगवान राम को सब पानी पिलाते थे, कहते थे बैठ जाओ छा जाओ, सब बादल छाया करने लगे, यानी भगवान की तरफ से सुविधा मिलने लगती है। फिर महर्षि वाल्मीकि मिल गए राम को, तो ये ब्रह्म विद्या ही वाल्मीकि है। ज्यों ज्यों साधक योग में लगा, भगवान के भजन में मन लगने लगा, आई अनुभव विश्वास से संयुक्त हो गया। तो जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तम तेज प्रकाशा। तो बस ये वो विद्या आ जाती है जो कि ब्रह्म से संयुक्त कराने वाली होती है। भगवान बताने लगे, ज्यों ज्यों साधक चलने लगा, और वो बात सही होने लगी, विश्वास बढ़ गया। अब साधक जो है दुनिया का विश्वास छोड़ देता है, केवल एक भगवान पर हो गया, आरूढ़ हो गया। अब दुनिया वाली बात नहीं मानता, जो भगवान कहने लगे वही मानने लगता है। बस उसी को विज्ञान कहा गया, राम कहा गया। तो 14 हैं 10 इंद्री, 4 अंतःकरण। 4 में जब भगवान का नाम रूप सब ये संचारित हो जाता है, योग पथ में चित्त का कूटस्थ हो जाना, चित्रकूट हो जाता है, भगवान की छत्र छाया हो गई साधक के ऊपर। तो इन्हीं जो होते हैं, इन्हीं को ये मगहर माने होता है कि ये नहीं कि पूरब पश्चिम हर एक जगह आदमी है, सब जगह भगवान के पाने के विधान है। ये नहीं कि मगहर वो हो गया। कर्म नाशा माने कर्म को नाश करने। और कोई भी है साधक जब योग पथ से भक्ति से विचलित हो जाएगा, तो उसके जो वो है संस्कार है पुण्य वाले छीण होने लगते हैं। यही कर्म नाशा नदी है। उदाहरण के तौर से एक से साधु रहे,
तो उसका केवल साधु नहीं था, वो बहेलिया रहा और एक लाला रहा, दोनों एक के गांव में रहते रहे। तो ललुआ जो रहा बहुत जग वर्ग करता रहा, भंडारा बहुत पुण्य किए रहा। अब बहेलिया जंगल में गए थे, एक बुढ़ापा साधु मिल गए थे, भटके रहे, उनका हाथ पांव दबाया, नहाया धोआया, वो कुछ मंत्र बता दिए, कहे बेटा इसी को जपा कर। वही जपता रहा, पर वो हिंसा करता रहा, चिड़िया चुरुंगू मारा। तो अंत में जब दोनों की आत्मा यमराज यमपुरी पहुंची तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे पुण्य में केवल एक घड़ी वैकुंठ दर्शन लिखता है। बहेलिया से कहे, वो लाला से कहे कि 1 घंटा केवल तुमको नरक भाई लिखा है, बस इसके बाद हमेशा वैकुंठ में तुम्हारे पुण्य की स्तर ज्यादा है। वो लाला से कहे 1 घड़ी माने 22 मिनट। और उसे बहेलिया से कहे कि तुमको केवल 1 घड़ी देखना है वैकुंठ दर्शन। वो साधु सेवा किए थे, बुढ़ापे साधु का, जो हाथ पांव दबाया, जो मंत्र बताए उसे जपा था। तो बताओ नरक जाओगी कि सड़क? बहेलिया कहे हमेशा हमें तो जाए कहे नरक में। अच्छा 2 घड़ी दिखा देते वैकुंठ। ले गए, वहां घूम रहा था तो वहां वो महात्मा बैठे थे जिनकी सेवा किया था, जो उसके गुरु थे, वो बुढ़ापा महात्मा। कहे भाई छोड़ दे तो थोड़ी सी हथकड़ी, हम प्रणाम कर लें। यमराज के दूत छोड़ दिए, प्रणाम किया तो महात्मा देखे, कहे करे सर वो कहाँ से आ गए? अरे कहे महाराज आपके सेवा यहाँ पहुंचा दिया। कहे अच्छा ठीक है, वहां पैर दबाओ तो हम मर रहे हैं, चल पैर दबाओ। पैर दबाने लगा, घंटन बीत गए। यमराज के दूत बोले कि महाराज जहाँ देव पापी है अब नरक जाएगा, इसका समय समाप्त हो गया। और महात्मा कहे तो ये आया क्यों था यहाँ, किस पुण्य से? कहे कभी आपकी सेवा किया था, उसी पुण्य के प्रताप से 1 घड़ी इसको वैकुंठ था। कहे अब 1 घंटा ज्यादा होगा, दबावत ये ना जोड़ी होगा ये इसको भी जोड़ो जब तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध, तो यह और तो हो गया, तो वह बढ़ता गया, और समय बढ़ गया। 1 जून। अब महात्मा कहे सर वो छोड़े में नहीं, जमराज खड़ा है, पकड़ ले गई है। अरे कहे चाहे महाराज मर जाए हम छोड़बे न करो, तू वहां घोड़। और बस घोड़े दबावत रह गए हमेशा। ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ी पंचायत भाई, अंत में वो जीत गया, महात्मा जिता दिए उसे, वो वैकुंठ में रह गया। तो ये पुण्य की जड़ पाताल में होती है। थोड़ा से पुण्य यदि जड़ पकड़ लिए, आम कर लिए, तो बहुत दूर पहुंचा देगा, भगवान तक पहुंचा देगा। इसलिए पुण्य को ही देवता कहा गया। देवता अमर है, इसलिए वो अमर है। अब पाप नश्वर है, वो नष्ट हो जाएगा। ललवा से पूछे कहे हमेशा तुम्हें वैकुंठ है? बताओ मुंशी जी, केवल 1 घड़ी बराबर 22 मिनट तुमको केवल नरक देखना है, बस नरक जाओगी कि हमेशा वैकुंठ? अरे कहा जब थोड़े नरक है, वो एक टेंशन मिटा दिया जाए, ठीक है चलो हम नरक चलते हैं। तो नरक में कहे अंधर तामिस नरक, तो सबसे बड़ा नरक योनि होती है सर्फ की। तो सर्फ बना दिए यमराज उसे। जब सर्फ बना दिया तो पहले वाली बात विस्मृत हो गई। किसी का भी जन्म होगा दूसरा तो पहले वाली बात भूल जाता है, वो उसके स्मृति समाप्त हो गई। केवल ये याद रह गया कि पड़ोसी में जिससे दुश्मनी थी, तो सांप बन के उन्हें काटा पहले। कहे बुजुर्ग भाई कल से तुम शांति से रह पाइए, बहुत हमें परेशान किए। उन्हें काटा शुरू किया, फिर ओके पाप बढ़ता ही गया, और पाप बढ़ता गया तो 4 गुना 10 गुना, फिर हमेशा वो सर्फ ही बना रह गया, नरक हो गया। तो ऐसे ही है कि मगहर जब साधक भक्ति पथ से विचल जाता है, पुण्य क्षीण होने लगता है, तो अब उसके लिए कि अब फिर से कैसे हम उस पथ पर पहुंचे, तो उसके लिए मगह गयादिक तीर्थ जैसे गया है कि जो बीत गया कहाँ, अब वह हमें भारा पड़ा है, सा बोझा है, कैसे हल्का हो। तो उसमें है पिंडदान। पिंड एक शरीर को कहते हैं, तो ये है भीतर वाली बात। लोग बाहर महात्मा लोग बना दिए है कि आम जनता न समझी, आम जनता तो बाहर ही बाहर देखती है। तो पहला पिंडदान होता है प्रयाग में, दूसरा काशी, तब तीसरा गया में है। कई जगह जाते हैं, प्रेत शिला दो कहाँ। तो प्रयाग का अर्थ होता है
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। वो है साधु समाज, सत्संग में प्रेम का होना, श्रद्धा, श्रद्धा ही से ही श्राद्ध बनी है कि वहां पर श्रद्धा हो। और धीरे धीरे हमें पिंडदान, माने ये शरीर एक पिंड है 5 तत्व का, और इसी को दान करना है। एक तो वस्त्र का दान होता है, अन्न का, सोने चांदी का, अंत में मन का दान है, श्रम का दान, सेवा, तब है मन का दान। उससे तत्काल शांति मिलती है। जैसे अष्टावक्र को जनक, राजा जनक ने मन का दान कर दिए, उनका ध्यान लग गया, विदेह हो गए। दूसरा है काया ही काशी है। 3 शरीर हैं, 17 स्थूल सूक्ष्म कारण, इनमें 3 गुण है, सतरजतम, जो 3 गुण से ऊपर उठ गया है, त्रिशूल के ऊपर है, यही 3 शूल हैं। तो शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप में स्थित है। तो ये उधर की तरफ, भजन की तरफ जाना। काया में ही बोले सुगनवा बड़ा लहरी, तो आत्मा बाहर नहीं है। और तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तो काशी हो गई यही। वहां है, फिर गया है, तो वहां पर फाल्गु नदी के कई नाम है। एक तो बुद्ध भगवान रहते थे, तो कुछ और नाम था, और एक फाल्गुन का नाम है, ऐसे ऐसे का फाल्गु नदी। तो इसलिए गया माने जो बीत गए हैं संस्कार, अब वो दुख देते हैं, याद आती है सब। वो कैसे? तो इसके लिए दान, माने समाधि सिद्धि ईश्वर परिधान, यानी दान करना है। किसे दान करना है? ब्राह्मण को। ब्राह्मण माने होता है विप्र, विप्र माने होता है ब्रह्म तत्व जिनमें जागृत हो गया है, ब्रह्म को जान करके वही हो गए हैं। ऐसे जो है सतगुरु, अब उन्हीं को हमें दान करना है, पिंड को, शरीर को। कबीर इस पर कहे हैं कि ये घर है तो यानी प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुजय शीश दे लई जाए। कि न प्रेम बारी में बिकता है, ना खेती में होता है, बाजार बागों में। और राजा प्रजा जिसे रुचे वो शीश दे जाए, ले जाए, शीश गर्दन काट दे। इसका अर्थ नहीं होता कि गर्दने काट देगा, प्रेम लेके करेगा का। मस्तिष्क माने विचार, अपने विचारों को समर्पित करना है, बस अपने विचारों को समर्पित करना। बस यही विचार में सब आ गए, जितने भी संस्कार हैं वही पितर हैं। उनको जब समर्पित कर दिया तो प्रेम को जोड़ देते हैं भगवान में। यही है कि समुद्र पार कर रहे थे भगवान राम, तो पत्थर छू देते थे, वो तैरने लगता था। तो यही संसार समुद्र में डुबाने वाले होते हैं संस्कार। और जब इनमें भगवान का नाम संचारित हो जाता है, ये सब तारने वाले हो जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। इसे को कहे है कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथान संबोधा, कि जो अपरिग्रह को स्थापित कर लिया, संयमित कर लिया, उसे बहुत जन्मों की बात याद आ जाती है। संग्रह का उल्टा अपरिग्रह होता है, कि जो हम संग्रह करते हैं, कुछ भी है इकट्ठा करते रहते हैं, मन में संचय करते रहते हैं। इनका भजन के द्वारा जो जो कटते जाते हैं, तो पूर्व जन्म की बात याद आती जाती है कि यही संस्कार के अनुसार हमने उस योनि में जन्म लिए थे, उस योनि में उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। बुद्ध भगवान को 200 वर्ष जन्म के बाद याद आ गई, जब प्राप्ति हुई भगवान की, जब उन्होंने अपरिग्रह को स्थिर कर लिए। हमारे परमहंस महाराज जी को 7 जन्म की बात याद आ गई, कि 7 जन्म से हम साधु थे। तो इसलिए यही है कि पिंडदान करने से वो स्वर्ग चले जाते हैं और शांत हो जाते हैं। और फिर इसीलिए कहा गया कि जो पिंडदान कर देता है उसे वैकुंठ मिल जाता है। और वो तमाम यानी गया का वो लिखा हुआ है महात्मा। तो यह है सब भीतर है वाली बात। इसीलिए भगवान का नाम जपने से, जैसे कि रुई होता है
थोड़ी सी चिंगारी आग की लग जाए सब वो जला देती है। ऐसे जन्म जन्मांतर के जो पाप के ढेर भरे हैं अंतःकरण में, भगवान का नाम भगवान का रूप आ गया तो सब मिट जाता है। एक दिन दीपक जला दो तो अंधेरा कहेगा नहीं कि हजारों साल से है हम, तुरंत वो प्रकाश में बदल जाएगा। इसलिए राम नाम मणिदीप धर जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चाहस उजियार। महात्मा बुद्ध कहेंगे अपो दीपो भव, अपना दिया अपने से खुद बनो। दिया माने भगवान ध्यान में आ जाए, वो बताने चिताने लगे। कबीर कहते हैं मैं भी भागा जाइया लोक वेद के साथ, आगे हुए सदगुरु मिले दीपक दीन ही हाथ। वो भी वही है कि राम आ जाए ध्यान में, भगवान आ जाए, वो बताने लगे चिताने लगे। बस यही है कंटकों पे क्षुधि पिपासा निवृत्ति, तो बाहरी भूख प्यास सब मिट जाएगी। इसी को कबीर साहब कहे हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समार, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। संतोष भगवान से तोष मिलने लगे तो फिर उसे कुछ होना चाहिए, सब धन धूल के समान हो जाता है। तजहि बमन जिमि जन बड़ भागी, तो जियत बाप का डंडी में डंडा, मरे बाप का पारे पिंडा। तो जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक तो अशब्द बोलते रहेंगे, डंडा मारेंगे, सब करेंगे। अब मरे बाप का फिर पिंडा। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? तो सब घुमा फिरा के पंडा लोग ठगा करते हैं इसमें, और कुछ नहीं है। भगवान का भजन कर ले और भगवान का नाम जपे, सदगुरु मिल जाए, मिल गए, नाम बता दिए तो सब जितने भी कुसंस्कार हैं भले बुरे सबको पार करके, और जिसका नाम है परमात्मा वो भी मिल जाते हैं। और तो सब ये भटका हुआ एक भ्रम बना रहता है। थोड़ी थोड़ी लोग जाते फिरते रहे, तीर्थ में गए, संत महात्मा में मिल गए, थोड़ा गुण मिला वो मिला, ये भी ठीक है। समिति समिति जल भरा ही तलावा, जिमि सतगुण सज्जन पहियावा। एक ऐसा रहा मलेटरी से आया, एक लड़का था उसके मलेटरी में रहता रहा, तो छुट्टी में आया था। उसकी घरवाली रोने लगी, कहे क्या बात है? कहे तुम्हें माई बाबू को मारे हम परेशान हो गए, नरक कर दिए, घरे थूक थूक के मार के, तो इन्हें अपने साथ लेवाए ले जाओ। तो नौकरी में जहाँ रहते हो मलेटरी में, वो बेचारा सज्जन रहा लड़का, कह रहा इसीलिए हम ब्याह किए, इसीलिए इनको घर में छोड़े है। ये सदैव गांव में रहने वाले जीव है, इन्हें शहर अच्छा नहीं लगता, तुमको इसीलिए रखे, इनकी सेवा किया करो। वो कहे हम न सेवा कर, हम चली जाओ माई के अपने, तुम अपने माताजी बाप लेके रहो। वो समझावा करे। एक नाती रहा 3 साल का, वो सुना करे अपने दादी दादा का, अपने पिता का, मम्मी पापा के बात। 4 साल का रहा, समझदार हो गया था थोड़ी थोड़ी। तो कहें अच्छा तही बताओ हम क्या करें। औरत से पूछा वो मलेटरी वाला जवान की, बताओ हम क्या करें। कहें ऐसा है, बहुत समझाया। वो कहे हम माई के चले जाएंगी, जहर खा लेंगी, मर जाएगी, लेकिन वहाँ ये बुढ़ुआ बुढ़ियन के सेवा न करब। एक तो दरवाजे में खटिया बिछा ले, न बाहर हम जा सके, न बाहर का कोई भीतर आ सके, और खांस के भर दिए थे मार के, दुर्गंध आती। कहे अच्छा बताओ क्या करे। अरे कहे देख हम बताई, मरे का तो है तुम इनको, अब नहीं 6 महीने न मरिए, साल भाई मरिए तो है। तो ऐसा करते हो कि गंगा जी में चले जाओ, 2 गड्ढा खोद जाओ, और इनको ले जाओ गंगा जी नहाने के बहाने, और वहीं गड्ढा में फेंक के माटी तोप देते हो, तेरा ही भंडारा गया कर दिया, जीव छूटत। तो ये बेचारा अब क्या करे, फोड़े फोड़े पत्थर फूट जाता है। तो औरत आती है अपने माँ बाप को रुला करके, माँ बाप को छोड़ा करके, तो वो जिसके साथ ब्याह होता है दुल्हाओं का माँ बाप से वो छुड़वा देती।
उसके भी माँ बाप को रुआ देती है। तो वो बेचारा गया, दूसरे गड्ढा खोद आया। अब एक दिन रहा ऐसा है कि पिताजी वो है आज पूर्णमासी है, चलो तुम्हें गंगा न गुहा लाओ है। और बुढ़िया बुढ़वा दोनों बहुत खुशी के मारे तैयार हो गए कि बताओ ससुर, हमारा लड़का ना होता तो ऐसा कहने वाला कौन है, 6 महीना हो गए गंगा नहाए। बड़ा खुशी के साथ बुढ़िया बुढ़वा, बैलगाड़ी नहीं, पहले बैलगाड़ी में बैठ गए, ले वहां लेके चल दिया। लेकिन नतीजा पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे धमकाया कि लौट जाओ, नहीं लौटा। एक थप्पड़ों मारा, नहीं लौटा। वो गड्ढे के पास पहुंच गया, साथ में गया था जब वो खोदे रहा है गड्ढा, वही गड्ढा में पहुंच गया। तब उसने कहा कि ससुर इतना मारे पीटे तुम यहाँ क्यों आए, का देखने आए? कहा जितना चाहे तुम मारो, हम इसलिए आए, ये देखने आए हैं कि हमारे दादी और बाबा के साथ कौन सा व्यवहार करोगे। हम देखे रहेंगे, जब बड़े होंगे तो हम भी वैसे करेंगे। शायद असली गया यही हो। तब उसे ज्ञान हो गया कि आओ सरवा हमें जिंदा गाड़ दे। और कहा चल बेटा, वो अपने माँ बाप से कहा कि ये तुम्हारा नातिन गुरु हो गया, नाती, नहीं तो हम तो जिंदे गाड़ देते। उसके कहने से एक हरा बांस काटा, करने लगा पिटाई। कहे ससुरी मायके चली जाए चाहे सड़क चली जाए, माँ बाप है तो फिर ब्याह हमा हो जाए। और फिर वो सेवा करने लगी। तो ये इसलिए ये सब संसार है जाने, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसे करता है वैसे उसको फल मिलता है। इसलिए बारी मथे घृत होए बरु सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। कि जाए बारू पेरने से तेल कबहू नहीं निकल सकता है, असंभव को संभव हो जाए। पानी से घी कभी न निकलेगा, तीनों काल में असक्त है। ये भी निकल गया हो तब भी बिना भगवान के भजन के किसी का उद्धार नहीं होता। इसलिए जब भगवान के भजन से सब है, तीरथ बरत गया तो बैठ के भगवान का नाम जप ले, महादारी बाप का जिंदे में सेवा कर ले, तब सब उद्धार है। और जियत तमाम वो करे, फिर मरे के बाद का होते पूछो नहीं, कहा कौवन का खवाओ, ये खवाओ, का पुरखा मर के कौवे बना करा थे, उनका पुण्य जो किए रहे सब नष्ट हो गया, कौआ हो गए। तो ये सब एक अंधविश्वास है कि हम नहीं देखे और उस पर विश्वास कर लेना। अब जैसे रहा कि द्रौपदी रही। अब द्रौपदी का स्वयंवर बहुत कठिन था। वो रहा, तेल खौल रहा था कड़ाही में, और उसके ऊपर एक मछली थी चक्र में, और चक्र बड़ा तेजी से घूम रहा था। अब तेल वही कड़ाही में मछली की परछाई देख करके तीर से जो मछली की आंख बेध दे मछली की, उसी के जयमाल डालेगी द्रौपदी। बहुत कठिन काम है, पर बना रहा है बड़े बड़े वैज्ञानिक, कोई नहीं कर सकता कि परछाई देखना है, चक्र घूम रहा है, मछली की आंख कितनी छोटी होती है, और उसे धनुष से मारना है। अब स्थिर तो है नहीं। हाँ, मिलिट्री में तो ये शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण की भाई जैसे आदमी चल रहा है तो तुम्हें कैसे मारना है, तो जितना एक पग आगे धरता है उसके आगे मारोगे गोली तो लग जाएगी। हिरन दौड़ रहा है बड़ा तेजी से, दौड़ते हिरन को मारोगे, कैसे मारोगे? तो हिरन के बराबर ही आगे गोली मारना है तो लग जाएगा उसके। लेकिन ये कड़ाही में तीर मारना है, अब मछली नाच रहा है, चक्र आंख का बेधा, कैसे मार पाओगे? बहुत कठिन काम रहा। अर्जुन ने मार लिया था। तो वहां पर द्रौपद नगर में गए थे, एक लक्षागृह में जला दिया था दुर्योधन, और वहां से कैसे निकल करके कुंती सहित पांडव गए थे तो एक चक्रा नगरी, वहां से फिर गए थे द्रुपद नगर में,
एक कहीं रुके थे किसी के यहाँ, वहां से गए थे वो पांचों भाई ब्राह्मण भेष में। तो उस समय में कर्ण था, कर्ण ने उठा और कर्ण निशाना लगा लेता, लेकिन द्रौपदी का भाई कह दिया धृतद्युम्न की, यदि ये सूत पुत्र है, सूत पुत्र माने धृतराष्ट्र का जो रथ चलाने वाला था, लड़ाई वाला रथ नहीं, वो तो महारथी हो गए, वो जो बेगारी करता रहा कि ससुराल में इतना जाके तेल दे आओ, इतना अनाज ले आओ, ये वहां से वो वाला बैलगाड़ी हाँके वाला, उसका लड़का था, उसे सूत कहा जाता था। कहीं ये मार लेगा निशाना तब भी हम इसके जयमाल न डालेंगे, जयमाल हमारी बहन न डालेगी, बेचारे अपमानित होगा कर्ण। जबकि वो भी कुंती पुत्र था, वो निशाना लगा लेता। अर्जुन गए तो अर्जुन ने लगा लिए निशाना, फिर आए वहां से कुंती से बताए, जयमाल डाला अर्जुन के, कुंती से कहे हम फल ले गए, पांचों भाई बांट के खा लो। अब 5 के हो गए, तब यही कौरा तो 5 ये कैसे हो सकता है? तो यह ध्यान ही द्रौपदी है, कहूँ सामान्य नहीं, वो तो एक अलौकिक बात है, ध्यान रूपी द्रौपदी। 5 जब इकट्ठा होंगे तब भगवान में ध्यान लगेगा। धर्म है परमात्मा, मन धर्म में टिक जाए, स्थिर युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता आ जाए, चित्त की वृत्ति स्थायित्व ले ले भगवान में, वो है युधिष्ठिर। नियम नकुल है, अनुराग अर्जुन, अनुराग माने प्रेम समूह संपूर्ण सिमट के भगवान में हो जाए, मिला ही न रघुपति बिनी अनुराग, सत्संग सादेव भाव ही भीम है। तो ये 5 भाव होगा भगवान में, और जब भाव होगा तो ध्यान लगेगा। अनुराग माने प्रेम होगा, सत्संग माने सत्य है, परमात्मा का संग करे मन, बाहर न जाए, योग में चित्त समाहित रहे। और नियम जो है 5 सब संतोष तब स्वाध्याय, 5 जब एकत्रित हो जाएंगे सतगुण, तो ये 5 ध्यान में समाहित होंगे। बलम संग सोए गई 5 जना, 5 कमार 25 दबायो, अंत में रह गई एक ही जना। तो ये जो बाहर भी थे अंतर्मुख हो गए। तो त्याग ही है, तेल है त्याग, कर्तव्य ही कड़ाही है। ये मन ही मछली है, बहुत चंचल है मन, स्थिर न रहेगा। मन की दृष्टि का नाम है सूरत, यही आंख है। तो यहाँ मन लगा क्षण में भागा, फिर दौड़ा, ये घूमते रहते, स्थिर नहीं है, चंचल है बस। इसी को जैसे मन से जमीन एक है बालकांड में तुलसीदास जी इसका चित्रण किए है, खेलत मन से जमीन जनु, इसलिए विधु मंडल डोल, ये इसकी तो सूरत है, दृष्टि है मन की, बहुत चंचल है, जल्दी ना निशाना में आएगी। तो ये अनुराग ही अर्जुन है, संपूर्ण अनुराग, राग नहीं है कहीं लेश मात्र संसार में। अब त्याग में ही दृष्टि रखना है, एक साधक को त्याग में ही दृष्टि होनी चाहिए। त्याग ही, मछली नहीं देखना, त्याग में दृष्टि हो, संसार में नहीं त्याग, संसार का त्याग बस। अब त्याग को देखना है, त्याग में ध्यान ही धनुष है। ध्यान लग गया, समदम नियम सिली मुख नाना, परम का स्पर्श हुआ वही बाण है। जहां ध्यान लगा परम का स्पर्श हुआ, परम है परमात्मा, तदेव अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य समाधि, यानी अपना भाव समाप्त हो गया, ईश्वर का भाव आ गया, परम का स्पर्श हुआ, मछली की आंख बिंध गई, ध्यान मिल गया। द्रौपदी, अब वो विजातीय तत्व जितने भी हैं नरक में ले जाने वाले, कौरव पांडव सब, परेशान तो होगा साधक, चित्त ही ये चीर है, दुर्बुद्धि है, दुशासन खींचेगा, लेकिन वो ध्यान लगाएगा तो भगवान सदैव खड़े रहते हैं। तो इसलिए जो कुछ कर रहे माने तो त्याग के साथ भगवान का नाम जपना, इसीलिए कहा गया सुमिरी पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करी राखे रामू, हनुमान जी पावन नाम जपा, और सब आप पावन क्या जपेगा। बैराग ही हनुमान है जो हम मान लिए हैं दुनिया का, इसका त्याग हो जाए, हनन हो जाए, अब फिर नाम जपो, उसके बस में भगवान हो जाएंगे। और सांची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की हाँसी, और सच्चा प्रेम तो माया से रहा थे। अब बाहर बाहर वो भजन करत है, तो ऐसे कहा होते कुछ हो नहीं। तो ठगब हो गया दुनिया का। पंडित रहे एक से, खूब भजन करे, कने गायत्री जपत रहे। और दीपावली का दिन रहा, ठाकुर द्वारा रहा बहुत बड़ा गांव समाज का, तो उसी में दीपावली बड़े बड़े कटोरन में घी भर भर के बाती जला के रख दिए थे लोग, भक्त लोग, श्रद्धा के साथ कि भाई घंटा 2 घंटा जलेगा दिया, भगवान खुश हो। आखिर खाए से कहा हुई, भगवान का के नाम से दिया जलाए। अब वो पंडित माला जपत रहे, देखे कि बताओ 2 किलो घी बिना मतलब का जल जाएगा, 10 कटोरा धारे है। आखिर हम ले जाते दाल में डाल डाल खाते, महीनन का हो जात। पंडित सबको भगाए, कहा जाओ जाओ, आज हमें गायत्री सिद्ध करना है, दीपावली है, हमारा समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि दिया जल रहा है। सोचे थे कि ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा घी जलता जाएगा, और जल्दी से सबका भगाए, कहा आज हम गायत्री सिद्ध करेंगे। और जब सब चले गए भक्त लोग, अब दिया बुझाए बुझाए पहले लोटा में पलटे लगे घी। बड़ा भारी लोटा रहा। तो एक से दासी रही, झाड़ू लगा रही थी, उसने कहा कि पंडितम घृतम चोरम, कि पंडित घी की चोरी कर रहे हैं। पंडित कहे चुपम दासी मत कर सोरम, अधम तेरा अधम मेरा। कहे चुप रहो ससुरी, आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो ये सब हर एक जगह है ठगाई हुआ करा थी, और पंडा पुरोहित सब ऐसे ठगत रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी वस्तु है जिसे न चोर न खाए न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, मैं तो राम रतन धन पायो। भगवान का नाम, मीरा ने कहा ये रतन है, दिन दिन बढ़त सवायो, न चोर लूटे न खाए न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो सबसे सस्ता, सबसे एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप ले, माने वो सब कुछ कर लिया, लेकिन मन नहीं लगा कर, सब में लग जाएगा, मन साफ भक्त ही रहते। इसलिए अभ्यास वैराग के द्वारा मन को शांत करना है। मन तुरंत साइड ढूंढने लगा था, जैसे सदगुरु हैं और बताए कुछ, लेकिन वो मन अपने से कुछ गुंजाइश ढूंढ लेगी, बस हो गया। एक आदमी का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दमक बीमारी पकड़ लिए रही, बड़ा भारी पेट हो गया, लार बहाय वैद्य के यहाँ गया, डॉक्टर के। डॉक्टर देख के बता दिए तुम सिगरेट पीते हो। कहा हाँ डॉक्टर साहब सिगरेट तो हम पीते हैं। कहा कितनी पीते हो रोज? तो कहा 2 बंडल। कहा अरे बाप रे, इतना नहीं पीना है, केवल खाना खाए के बाद 1 पीना है, बस हो गया, दोबारा मत पिए, खाना खाए के बाद पीना है। 15 दिन बाद आना, फिर हमसे मिलो। तुम परहेज बता दिए कि ये बंद कर देगा। अरे खाना 3 बार खाएगा, बस होएगा, 3 पिएगा, ठीक हो जाए। कहा खाना खाए के बाद पीना। 15 दिन बाद गए और हालत खराब हो गई, चले न पावे, साए साए बोले। डॉक्टर पूछा अब कैसे हो गए? खाना खाए के बाद ही सिगरेट पीते थे। अरे कहे डॉक्टर साहब तो खाना खाए के बाद तो पियत रहे, लेकिन जब हमें सिगरेट पीने का मन होता था तो हमें खाना खाना पड़ता था। अब 25 बार सिगरेट पिए के मन तो 25 बार सरवा खात रहा। तो इसलिए सदगुरु वैद हैं और वो बताते हैं संयम सदगुरु, लेकिन मन कुछ गुंजाइश ढूंढ लेता है, उनके आदेश में घटबड़ कर देगा। अब वो बीमारी जड़ पकड़े, वो कहाँ से छूटे। संयम ये न विषय के आशा पर है, तो यह थोड़ी सी वो हो जाती, वो साइड ढूंढता रहता है। दीपावली में थानेदार चोर पकड़ लिए गए तो जुआरी है, गांव बर्बाद करते हो, थाने ले चलेंगे तो चोरों बहुत वो रहा चालू। जब गया चौराहे में तो एक दुकान का है, साहब छोड़ देते हो दरोगा जी, हम
पान खा आते इस दुकान का, जेल कर दोगे फिर मिलेगा कि नहीं, कब छूटेंगे कब नहीं। दरोगा छोड़ दिया, कहा खाया, फिर कहाँ लौट के आओ थे, वो भाग गया। अब वो दरोगा चिढ़ गया और पुलिस लेकर के पकड़ा फिर वहीं पहुंचा, फिर रोने लगा, साहब छोड़ दे, हम पान खाया हुए, और फिर नहीं जेल ले जाओगे। दरोगा का है ये बाल धूप में नहीं सफेद भाई, यही करते करते हम रिटायर के करीब आ गए हैं सारे, हम तुम्हें छोड़ दे तुम भाग जाओगे, तुम यहीं खड़े रहो, हम जाते हैं पान लेने। बात तो वही रही, फिर भाग गए। तो इसे मन है वो चूतिया बना होता रहा थे, इधर का उधर, उधर चाहे जिधर है। तो इसलिए पहले आसन है स्थिर सूक्ष्म आसन, स्थिरता पूर्वक बैठना है। शरीर नहीं बैठे, मन बैठता है, अनंत परमात्मा में लग जग गया, शिथिलता आ गई, यानी साधना में शिथिलता आ गई, अब प्रयास नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक लग गया। फिर वही प्राणायाम में बदल जाता है। बाहर के संकल्प बाहर रुक गए, भीतर के भीतर, श्वास प्रश्वास के गति का रुक जाने का नाम प्राणायाम है। तस्मिन सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, कि बाहर के जो संकल्प लेके भीतर डालता रहा, मन भीतर से बाहर फेंकता रहा, रुक गए। फिर बाहर के भीतर के तो श्वास स्तंभित हो गई। अब कितनी देर तक लगा उसे संख्या के द्वारा समझे, सूक्ष्म होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। भगवान का नाम जपना, ध्यान करना है, और कोई ऐसी बात नहीं केवल कि मन सूक्ष्म, नाम सूक्ष्म हो जाए, श्वास प्रश्वास के जप होने लगे, बस फिर स्वाभाविक होने लगे, बाहर के बाहर भीतर के भीतर संकल्प रुक गए, तो धारणा आ गई, ध्यान समाधि। तो इसलिए अभ्यास वैराग्य अभ्यम तनिर्वाभ्यास, वैराग्य के द्वारा मन को लगाना है, ओम का जाप, सदगुरु का ध्यान करना है। इससे मन धीरे धीरे बस में होने लगता है, शांत हो जाता है। फिर अपने आप भगवान सब समझाने लगते हैं कि तीर्थ क्या है, गया क्या है, का सत्य है, का असत्य है। ध्यान में आ गए सदगुरु, तो सदगुरु मिले जहाँ जिम संशय भ्रम समुदाय, सब संशय भ्रम सबका अंत हो जाता है। एक तो सदगुरु बाहर से है, ध्यान करते करते भीतर से बोलने लगे, बताने लगे, तो सब संशय भ्रम सब समाप्त हो जाता है, सब समझ में आए हुए। सबके लिए वो विधान है, समय देना चाहिए नाम में रूप में। और हम अब थक गए, यहीं तक कहेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।